दूर पहाड़ियों के नीचे बसा छोटा सा गांव राजपुरा। यहाँ की मिट्टी की पगडंडियाँ, खपरैल की छतें और चारों ओर खेतों में झूमती फसलों की खुशबू जैसे पूरे गांव में जीवन का संगीत बिखेर रही थी। गोपाल यादव, एक साधारण किसान, उसी गांव के किनारे अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी उम्र 50 के करीब थी। सारी जिंदगी उसने मिट्टी से रिश्ता निभाया, लेकिन वक्त की मार ने उसे कर्ज के दलदल में धकेल दिया। गांव का साहूकार भैरवनाथ उसे लगातार परेशान करता और भारी ब्याज का बोझ लादे रहता। गोपाल की धर्मपत्नी कमला और उनका जवान बेटा रवि घर में रहते थे। रवि मेहनती और जिद्दी था, अपने पिता का सच्चा सपूत। वो जानता था कि इस खेत को बचाने के लिए हर रोज दिन रात संघर्ष करना पड़ेगा। एक दोपहर सूरज आग उगल रहा था। गोपाल घर के आंगन में खाट पर सिर झुकाए बैठा था। कमला पास में दाल चुन रही थी, पर उसकी नजरें बार बार पति पर टिक जाती। काहे ऐसे माथा पकड़े बैठे हो जी, सब ठीक हो जाएगा, गोपाल ने भारी आवाजों में कहा। ठीक? अब कौन ठीक करेगा कमला? भैरवनाथ रोज दरवाजे पे आ धमकता है, कहता है या तो रुपया दे या खेत छोड़। इतने में बाहर से मोटे कदमों की धमक सुनाई दी। भैरवनाथ सफेद धोती कुर्ते में अकड़ते हुए आंगन में दाखिल हुआ। ए गोपाल, बहुत दिन से सुन रहा हूं मेरा रुपया कहाँ है। या तो पैसा दे या खेत मेरे हवाले कर। गोपाल हाथ जोड़कर बोला। भैरव भैया, थोड़ी मोहलत दे दो। बारिश ने धोखा दे दिया, फसल चौपट हो गई। अगली बार सब चुका दूंगा। भैरवनाथ ठहाका मारता हुआ बोला। अगली बार, यही तो गरीबों का गीत है। सुन ले, अगर 1 महीने में रुपया नहीं मिला तो तेरे खेत पर मेरा हल चलेगा। इतना कहकर वह चला गया। रवि खेत से लौटा। उसका चेहरा पसीने से लथपथ, पर आंखों में आग। अम्मा, क्या हुआ? कमला कुछ न बोली, बस आंखों से आंसू बहा दिए। फसल प्रेसेस फरा करते हूं। भैरव फिर आया था, धमकी देकर गया। रवि ने मुट्ठी भींची। बापू, अब ये खेत नहीं बिकेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, खेत की एक मुट्ठी भी कोई नहीं ले जाएगा। कमला ने रोते हुए कहा। बेटा, जिद मत कर, कर्जा बड़ा भारी है। रवि ने दृढ़ता से कहा। अम्मा, यही खेत हमारी इज्जत है। इसे बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। अगली सुबह रवि सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच गया। ओस अभी भी पत्तों पर चमक रही थी। बैल जोड़े, हल उठाया और जमीन को चीरना शुरू किया। पसीना बहाना पड़ेगा, पर बापू का सर झुकने नहीं दूंगा। गांव वाले गुजरते हुए बोले। अरे, ये छोरा सोचता है अकेला मेहनत से साहूकार का कर्जा चुकाएगा। जोश है, 2 दिन में उतर जाएगा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस हल चलता रहा। पसीने में उसके आंसू भी घुल गए। कुछ दिन बीतते गए। रवि दिन रात खेत में जुटा रहा, लेकिन गांव वाले उसके जोश पर ताने कसने लगे। अरे, ये छोरा तो पागल है, अकेले ही क्या कर लेगा। थोड़ी थोड़ी मदद क्यों नहीं मांगता। रवि ने उनके शब्दों को अनसुना किया। वो जानता था कि सच्ची मेहनत में समय लगता है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन गांव के कुछ लोग खेत में आए और हल रोककर कहने लगे। छोरे, ये साहूकार बहुत ताकतवर है, छोड़ दे, पैसा चुकाना आसान नहीं। रवि ने हल उठाते हुए कहा। काका, मेहनत और जिद से बड़ा कोई हथियार नहीं। खेत मेरी जान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। गांव वाले चुप हो गए। भैरवनाथ ने रवि की मेहनत देखी और गुस्से में खेत पर कब्जा करने की कोशिश की। वो अपने साथ मजदूर लेकर आया। चलो, यह हल मेरे हाथ में आएगा। यह खेत अब मेरा है। रवि ने हल रोका और दृढ़ता से कहा। काका, रुपया आपका हो सकता है, पर मेहनत से उगी फसल हमारी होगी। इसे छूने की हिम्मत मत करना। भैरवनाथ गुस्से से लाल हो गया, लेकिन रवि की अडिगता देखकर
वह चुप हो गया। रवि अकेला नहीं था, उसके दोस्त मोहन और कुछ अन्य किसान उसके साथ आ गए। उन्होंने मिलकर खेत की मिट्टी जोतना शुरू किया। रवि, अब अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रवि की आंखें चमक उठी। धन्यवाद दोस्तों। जब मेहनत में साथ है तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। गांव में रवि की लगन की चर्चा फैल गई। हर कोई उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगा। एक दिन तेज बारिश आई, खेत में कीचड़ भर गया और फसल बहने का खतरा था। रवि ने नहीं हारा। वो और उसके दोस्त बारिश में भी हल चलाते रहे। मिट्टी हमारी माँ है, इसे छोड़ना नहीं। बारिश के बावजूद उनकी मेहनत ने फसल को बचा लिया। गांव वाले चकित रह गए कि कैसे एक युवक और उसकी जिद ने प्राकृतिक विपत्ति को भी मात दी। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरियाली छा गई, बालियां झूमने लगीं। रवि खेत की मेड़ पर खड़ा होकर बोला, धन्यवाद धरती माँ, तूने मेहनत का फल दिया। फसल कटनी शुरू हुई। जो लोग पहले ताने कसते थे अब मदद करने आने लगे। गांव का माहौल बदल गया। फसल मंडी में बिकी। व्यापारी बोला, भाई, ऐसा गेहूं पूरे इलाके में नहीं है। रवि के हाथों में रुपयों की गठरी थी और आंखों में खुशी के आंसू। शाम को पंचायत लगी। भैरवनाथ बोला, अब फैसला करो सरपंच जी, रुपया दो या खेत छोड़ो। रवि आगे बढ़ा। काका, ये रहा एक एक पैसा। अब बोलो, खेत किसका? पूरा गांव सन्न। सरपंच मुस्कुराया। भैरवनाथ, अब ये खेत हमेशा हमेशा गोपाल यादव का रहेगा। गांव में तालियां गूंज उठी। सब लोग रवि की ओर देखकर बोले, मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अगर जिद सच्ची हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है।